नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तय करेगी कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और अन्य से जुड़े नौकरी के बदले जमीन मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा रहा है या नहीं। इससे पहले विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को शुक्रवार को मामले पर निर्णय लेना था, लेकिन उन्होंने कुछ बंदों पर सीबीआई की दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई 25 फरवरी को स्थगित कर दी है। दिल्ली विधानसभा में पेश की जाने वाली सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी का कहना है, जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैंने सीएजी रिपोर्ट तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को भेजी थी। ये एक नियमित प्रक्रिया है। जब भी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचती है तो उन्हें विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाता है। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट्स मैंने ही बतौर मुख्यमंत्री तब के स्पीकर रामनिवास गोयल जी को भेजी थी। और ये तो रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी सीएजी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, जब वो स्पीकर के पास पहुंचती हैं, उसके बाद वो विधानसभा के अपकमिंग सत्र में टेबल होती है। थैंक यू। गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को समर्थकों से मुलाकात के दौरान आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आज हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। शो इंडिया को टैलेंट में रणवीर अलाहाबादिया के विवादित व अभद्र टिप्पणी मामले में कई अन्य सितारे भी जांच के घेरे में। महाराष्ट्र साइबर सेल ने अभिनेत्री राखी सावंत को तलब किया है। राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर सेल ने 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल के सिलसिले में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से 2 लोग गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों की पहचान जिले के देऊलगांव राजा के देऊलगांव माही इलाके के निवासी मंगेश वायल 35 वर्ष और अभय शिंगे 22 वर्ष के रूप में हुई है। आप नेता आतिशी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम कहते हैं, आतिशी को इस बात की चिंता नहीं है कि महिलाओं के खातों में पैसे आए हैं नहीं। अगर उन्हें सच में चिंता होती तो पंजाब की महिलाएं पिछले 3 साल से इंतजार नहीं कर रही होती। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जल्द ही महिलाओं के बैंक खाते में रकम पहुंच जाएगी। सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और पीएम मोदी ने कहा कि जिसने विदेश को लूटा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आतिशी जी को इसकी चिंता नहीं है कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। चिंता होती तो लोकसभा चुनाव दिल्ली में भी कहा था भिजवा देते। उनको चिंता मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपये आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं, लेकिन मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार चल रही है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जल्द ही बहनों के अकाउंट में सम्मान निधि पहुँचेगी। ये हमारा संकल्प है और संकल्प को पूरा करना, मोदी जी का संकल्प भी पूरा करना गारंटी होती है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज को फोन पर लगातार धमकी मिलने पिछले 3-4 दिनों में 20 से अधिक फोन कर उन्हें अपशब्द कहा जा रहा है और उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। उदित राज का आरोप है कि उन्हें यह धमकी बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती और आकाश के उकसाने पर उनकी पार्टी ही समर्थकों के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने इसके बाबत दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू थाने को सूचित भी किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएसआईडी की तरफ से कथित तौर पर किए जा रहे वित्त पोषण पर चिंता जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर इस तरह के हमले की अनुमति दी है उनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हुसैन को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारी को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि हुसैन दोपहिया वाहन पर रुपोही पुलिस थाना अंतर्गत गुनोमारी गांव में पार्टी की बैठक में भाग लेने जा रहे थे, तभी उन पर क्रिकेट के बल्ले से लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि हमारी सरकार के दौरान पेश की गई सीएजी रिपोर्ट और वर्तमान सरकार के दौरान पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के बीच अंतर भी देखा जाना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट को संसद में पेश भी किया जाना चाहिए, न कि केवल उन राज्यों में जहां तक उन्हें अनुकूल बनाती है। एक की जो सीएजी रिपोर्ट जिसके ऊपर काफी बात हो रही थी, उसको टेबल भी करेंगे। यमुना की सफाई नहीं, सीएजी रिपोर्ट्स वो कहीं की भी हों, किसी भी राज्य की हों, केंद्र सरकार पे भी हों, टेबल करनी चाहिए। हमारे वक्त सीएजी रिपोर्ट्स की संख्या और आज सीएजी रिपोर्ट्स की संख्या में जो फर्क है वो भी देखें, और पार्लियामेंट में भी सीएजी रिपोर्ट्स को टेबल किया जाना चाहिए, ना केवल राज्यों में जहां सूट करे वहां नहीं, हर जगह सीएजी रिपोर्ट्स को सामने टेबल कीजिए। आयुष्मान भारत की भी बात करेगी, आयुष्मान भारत को भी इम्प्लीमेंट करेगी दिल्ली में। उससे आयुष्मान भारत जहां लागू हुआ है वहां कौन सा कोई इन्होंने तोप चला दी, वहां भी तो बुरी हालत है। इससे अच्छा तो वो गहलोत जी वाला जो मॉडल है चिरंजीवी योजना वो लागू करते तो लोगों को ज्यादा हित होता। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।